दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। आज महावीर जयंती है। भगवान महावीर का आज जन्म हुआ था। इसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो इसलिए हमारे जितने भी जैन जो समाज के भाई बहन जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सबको हमारी ओर से महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब क्योंकि महावीर जयंती है तो गुजरात में भी जो है भले ही जैन समाज की पॉपुलेशन बहुत कम हो, हालांकि पूरे देश में वो उतनी बड़ी तादाद में नहीं पाए जाते, लेकिन वो जैन जो है हमारे वो काफी बहुत बड़ा प्रदान है उनका देश की अर्थव्यवस्था में, ये सब हम जानते हैं। और गुजरात में भी महावीर जयंती को मनाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए गए हैं। उसमें से एक कार्यक्रम जो है वो बड़ौदा में था। अब बड़ौदा में था तो उस कार्यक्रम में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, उनको भी उस कार्यक्रम में शामिल होना था। तो वो गए शामिल होने के लिए, वहां पहुंच भी गए और फिर कार्यक्रम जो है संपन्न हुआ। उसके बाद एक जो चीज हुई है उसको लेकर थोड़ी आज जो है चर्चा अभी चल रही है, बातचीत हो रही है और उसको एक तरह से बड़ी एक सिक्योरिटी चूक के तौर पर बताया जाता है। वो ये है कि आप बता दूं मैं कि जैसे एक मुख्यमंत्री का जब कॉन्वॉय चलता है, मोटरकेड जो चलती है, तो वहां सबसे आगे एक जो व्हीकल या वाहन जो चलता है उसे वार्निंग व्हीकल कहते हैं, ठीक है, या वार्निंग वान कहते हैं, जो इस पूरे काफिले के आगे चलती है। तो वो वान जो है वहां से उनको फिर जाना था भरूच की ओर। वहां जो भारतीय जनता पार्टी के जो एक विधायक है केतन इनामदार, उन्होंने सामूहिक जो समूह लग्न कहते हैं ना, एक साथ एक से ज्यादा बेटियों को शादी करवाना, तो वो उन्होंने कुछ आयोजित किया हुआ था और भूपेंद्र पटेल साहब को उस कार्यक्रम में भी पार्टिसिपेट करना था, अपनी उपस्थिति वहां पे दर्ज करवानी थी और सबको आशीर्वाद देना था। ये कुछ तय हुआ था। पर वो फिर जब बड़ौदा से निकले तो आगे जो है वो जो वार्निंग वैन जो चलती है, व्हीकल जो चलता है, वो शुरू नहीं हो पाया। इसको बड़ी गंभीर चूक के तौर पर देखा जाता है सिक्योरिटी के मामले से। तो वो फिर जो है साइड में खड़ी कर दी गई और मुख्यमंत्री अपने काफिले के साथ वो विदाउट हैविंग दैट पर्टिकुलर वार्निंग व्हीकल उनको मजबूरन चलना पड़ा। तो ये वो जो सावली करके इलाका है जहां से विधायक है केतन इनामदार, तो फिर वो वहां वैसे ही चल दिए। तो ये उनकी जो है एक बड़ी चूक के तौर पे इसको देखा जा रहा है और पुलिस की बड़ी एक सिक्योरिटी, मतलब इन टर्म्स ऑफ अगर बात करें तो उसकी एक बड़ी चूक देखी जा रही है। और बताया जा रहा है कि उस गाड़ी को शुरू ही नहीं किया जा रहा था, वो नहीं जा पा रहा था, मतलब वो सेल्फ स्टार्ट उसका होता था। बड़ी महंगी गाड़ियां होती है मुख्यमंत्री के काफिले में। अभी तो 25-25 फॉर्च्यूनर गाड़ियां हैं भाई। बताया जा रहा है कि कुछ 25 करोड़ रुपए जो है, जो अगेन हमारी आपकी जेब से ही जाते हैं, वो खर्च करके इतनी सारी जो है नई गाड़ियां मुख्यमंत्री साहब ने ली हुई हैं अपने कॉन्वॉय के लिए। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि इस बार जो है वो ये फॉर्च्यूनर की जगह जो पुरानी स्कॉर्पियो गाड़ी जिसपे नरेंद्र मोदी साहब चला करते थे जब वो मुख्यमंत्री थे, उसी में वो आज गए थे। ये भी जानकारी जो है हमको मिल रही है। और एक और जो खबर हमको मिल रही है वो ये है कि अभी रामनवमी के दिन जो हिंसा, दंगे जो भड़काने का प्रयास हुआ, कुछ हद तक वो हुए भी बड़ौदा में, तो उस बात को लेकर बड़ी गंभीरता से जो है सरकार काम कर रही है, कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। हर्ष संघवी जो हमारे गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने बड़े कड़े शब्द में कहा, वो आपको मैंने बताया कि उन्होंने क्या कहा था कि भाई अब कोई पत्थर उठाने के लिए सोचने से भी डरेगा, हम वो हाल कर देंगे। चलिए अच्छी बात है। लेकिन ये जब बड़ौदा गए तो फिर वहां पे भी उन्होंने, मुख्यमंत्री जो है उन्होंने वहां फिर सर्किट हाउस बैठकर CR पाटिल साहब से, वहां के जो सांसद है रंजन बेन भट्ट और गुजरात विधानसभा के जो दंडक है जो भी बड़ौदा से आते हैं बालकृष्ण शुक्ल, और
जितने भी विधायक थे उन सबके साथ वहां पे एक बैठक की और इस बारे में भी चर्चा हुई हो, ये बताया जा रहा है कि जो पत्थरबाजी हुई थी उस चीज को लेकर भी कुछ चर्चा वहां पे हुई है। तो एक तो ये हो गई बात जिस तरह से चूक हुई है। ठीक है, एक और जो अपडेट के तौर पे खबर आ रही है, मतलब ये है कि सिक्किम में एवलांच हुआ है। एवलांच मतलब कि बर्फ जो है ऊंचाई से नीचे की तरफ जब धंसता है, जब वो, तो उसको एवलांच कहते हैं। तो वो हुआ है और 6 टूरिस्ट की मौत हो गई है और 150 लोग जो हैं कम से कम अब तक उस एवलांच में वो बर्फ के नीचे दबे हुए हैं, ये जानकारी प्राप्त हो रही है। और इसमें भी एक और जो बात है वो ये है कि उसमें से कुछ लोग गुजराती टूरिस्ट होने की भी संभावना इसमें देखी जाती है। ये सिक्किम का बड़ा प्रख्यात पर्यटक स्थल है, आप जानते हैं, गैंगटॉक। तो वहाँ जिसको हिमस्खलन भी कहते हैं, अंग्रेजी में उसको एवलांच कहते हैं, तो वो हुआ है। और जो मृतक हैं, जो 6 लोगों की जान गई है, उसमें से 4 पुरुष हैं, 1 महिला है और 1 बच्चा है। और ये घटना जो है गैंगटॉक से थोड़ा पास जो है, उसको जो जोड़ता हुआ जवाहरलाल नेहरू मार्ग है, वहां पे आज दोपहर को तकरीबन 12:20 के आसपास हुई है बात। और कुछ गुजराती इसमें होने की संभावना भी जताई जा रही है। इससे पहले वहां 3 और बड़े हिमस्खलन हो चुके हैं। एक जनवरी 2022 में हुआ था, तब 8 लोगों की जान गई थी। नवंबर 2022 में हुआ था, तब वो 3 सैनिक जो है, जवान जो है हमारे, वो शहीद हुए थे। ठीक है, और फरवरी 2022 में भी ये हुआ था, तब भी जो है हमारे 7 जवान जो है सेना के, वो उसमें शहीद हुए थे, ये बताया जा रहा है। तो ये है बड़ी, वो जो जगह है वो बड़ी, वैसे भी जो है वो इस तरह की घटना वहाँ लगातार बनती रहती है और वहीं पे बताया जा रहा है कि ये हुआ है और कुछ लोगों की जान गई। इसमें हो सकता है कि कुछ लोग गुजराती भी हों और बाकी सब 150 लोग दबे हुए हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो एक तो ये हो गया। अब और एक खबर हम आपको बताना चाहते हैं जो कि हमको लगता है कि आपको जानकारी मिलना बहुत जरूरी है। वो है भाई साहब, ये अपडेट मेरे पास आया है, ये जरूरी है बताना। ये हमने इससे पहले जो कार्यक्रम किया उसमें हमने बताया था आपको कि किस तरह से अब तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की एग्जाम्स के पर्चे भी लीक हो रहे हैं। तो उसमें अब ये अपडेट आ रहा है कि यूनिवर्सिटी ने एक इमरजेंसी लेवल पर एक जो है मीटिंग बुलाई और एक उसमें जो शिक्षक था उसकी बिल्कुल मान्यता रद्द कर दी और बताया जा रहा है कि अगर जरूरत पड़े तो पूरी परीक्षा जो ली गई थी उस दिन की, वो भी रद्द की जाएगी। और इसमें जिम्मेदार लोग जो भी हैं उन सब के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की प्रक्रिया हाथ में ली गई है, ये हमको बताया जा रहा है। वो जो प्रिंसिपल थे अमित गलानी, जिनके मोबाइल फोन से ये पेपर जो है किसी एक विद्यार्थी ने उसकी फोटो खींची थी और फिर जो वायरल किया था, उनकी बतौर प्रोफेसर या आचार्य, प्राचार्य जो भी कहें, उनकी मान्यता रद्द की जाएगी, ये बताया जा रहा है। और ये जो बैठक हुई है वो यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं एम त्रिवेदी साहब, उनकी अध्यक्षता में ये जो बैठक है वो हुई है। और दूसरी ओर पुलिस ने मोबाइल के डिटेल को चेक करते हुए एक और विद्यार्थी है उसको भी डिटेन किया हुआ है। और अब इसमें क्या और कार्रवाई की जानी चाहिए उस पर चर्चाएं हो रही है। तो पुलिस फरियाद रजिस्टर करने की भी प्रक्रिया हाथ में ली गई है, ये त्रिवेदी साहब ने बताया हुआ है। और प्रिंसिपल कह रहा है कि भाई मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा तो मोबाइल फोन लेके वो विद्यार्थी था विवेक मकवाना नाम का, उसने फोटो खींच ली और वायरल कर दी। यार मैं क्या करूं। अब इनको कोई ये पूछे, कोई विद्यार्थी की हिम्मत कैसे होती है किसी कॉलेज के प्रिंसिपल का फोन उसके हाथ में से ले लेने की और फिर उसी की मौजूदगी में उस पर्चे की, उस पेपर की फोटो खींचने की, ये कैसे हिम्मत हो सकती है। ये जरा जवाब उनसे पूछा जाना, ये सवाल पूछा जाना चाहिए और इसका जवाब जो है वो उनसे लेना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी बात है। अब इसमें और सतर्कता अब जो है प्रशासन बरतने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कल से सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी जो है वहां पे भी जो परीक्षा शुरू हो रही है, 5 जिले हैं, 132 परीक्षा केंद्र हैं
और 51,184 विद्यार्थी जो हैं वो ये परीक्षा देने वाले। अब वहां भी अगर पर्चा लीक हो गया तो ये लगातार इतनी इतनी इज्जत जा रही है, इतनी इज्जत जा रही है, लेकिन पता नहीं इज्जत का कहीं स्टॉक पड़ा हुआ है सरकार के पास। जितनी जाती है उससे दोगुनी जो है लाके जमा करके रख देते हैं। तो इनकी इज्जत जा भले ही बहुत रही हो, लेकिन फिर भी कम नहीं हो रही है। ये एक बड़ी अजीब सी बात है। तो ठीक है, क्या करें, हमारा काम है जो हो रहा है आपको बताना, तो हम आपको बता रहे हैं। तो और भी कुछ खबर लेकर आएंगे, आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। क्या लगा आपको ये कार्यक्रम सुन के, इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा। और फिर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, डंका बजा दीजिएगा जो दिखता है आपको, ठीक है। और हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उसमें हमको सहायता कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।